नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि रणवीर सिंह के डॉन 3 छोड़ने के बाद किन दो एक्टर्स के नामों की चर्चा है। धुरंधर के आलोचकों को आदित्य धर ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में जो लिखा उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही सलमान खान की बैटल ऑफ कलवान के बारे में भी बड़ा अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। एवेंजर्स डूम्सडे का पहला टीजर 15 दिसंबर को लीक हो गया था। कुछ घंटों में मेकर्स ने इसे इंटरनेट से हटवाया और मंगलवार शाम इसे ऑफिशियली रिलीज किया। इसमें कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स पेगी कार्टर से शादी कर चुके हैं। वो एक बच्चे को गोद में लिए नजर आते हैं। क्लिप के अंत में स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, स्टीव रॉजर्स एवेंजर्स डूम्सडे में लौटेंगे। ये फिल्म 18 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। साल 1997 की फिल्म एनाकोंडा का नया वर्जन कल रिलीज हो रहा है। धुरंधर और अवतार 3 के थिएटर्स में लगे होने के बावजूद इसे भारत में 1000 स्क्रीन्स मिली है। जैक ब्लैक और पॉल रड इसमें लीड रोल में हैं। ये पुरानी फिल्म का रीमेक नहीं है। कहानी कुछ यूं है कि कुछ दोस्त 1997 वाली एनाकोंडा के ज़बरदस्त फैंस हैं। वो इसका रीबूट बनाना चाहते हैं। उनका बजट कम है और इसलिए फिल्म बनाने में उन्हें कई मुश्किलें आएंगी। यही इस फिल्म का प्लॉट है। इसे टॉम गॉर्मिकैन ने डायरेक्ट किया है। आमतौर पर ईद का स्लॉट सलमान खान की फिल्मों के लिए बुक रहता है। बैटल ऑफ कलवान को भी ईद पर ही रिलीज करने की चर्चा थी, मगर हालिया रिपोर्ट्स की माने तो धुरंधर 2 की वजह से सलमान ने अपनी फिल्म पोस्टपोन कर दी है। इस बारे में बॉलीवुड हंगामा ने सूत्रों के हवाले से लिखा, ईद पहले भी एक ऑप्शन था और अब भी है, मगर धुरंधर 2 भी ईद पर आएगी। सलमान खान क्लैश से बचना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर किसी फिल्म ने पहले से कोई तारीख ले रखी है तो उसी दिन अपनी फिल्म रिलीज करना सही नहीं है। इसलिए अब टीम जून या जुलाई की किसी तारीख पर विचार कर रही है। प्रभास स्टारर दी राजा साहब का सेकेंड ट्रेलर आने वाला है। 1, 2, 3 तेलुगु के मुताबिक ये 27 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। साथ ही इसकी सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन की प्रोसेस भी पूरी हो गई है। CBFC ने इसे UA सर्टिफिकेट दिया है। ये 3 घंटे 3 मिनट की फिल्म है। इसमें मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और संजय दत्त ने भी काम किया है। मारुति ने इसे डायरेक्ट किया है। 9 जनवरी को ये हिंदी समेत 5 भाषाओं में रिलीज होगी। कल खबर आई कि रणवीर सिंह ने डॉन 3 छोड़ दी है। वजह धुरंधर को मिली सफलता। आज पता चला कि अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 छोड़ दी है। इसकी वजह भी कहीं ना कहीं धुरंधर ही है। 2 दिन पहले ही दृश्यम 3 की रिलीज डेट अनाउंस हुई और अचानक अक्षय के एग्जिट की खबरें आने लगी। बॉलीवुड मशीन नाम का इंस्टाग्राम पेज लिख रहा है कि अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 छोड़ दी है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट दृश्यम 3 में उनकी फीस और लुक पर असहमति को इसकी वजह बता रही है। दरअसल धुरंधर के लिए अक्षय ने 2.5 करोड़ रुपए लिए थे। जिस तरह का रिस्पांस उन्हें इस फिल्म से मिला उसे देखते हुए ये लगभग तय था कि वो फीस बढ़ाएंगे। दृश्यम 3 में उनका स्क्रीन टाइम भी बढ़ने वाला था, इसलिए उन्होंने मेकर से इंक्रीमेंट मांगा। साथ ही उन्होंने फिल्म में अपना लुक बदलने की मांग भी रखी, मगर मेकर्स इस पर सहमत नहीं हुए, इसलिए उन्होंने फिल्म छोड़ने का मन बना लिया है। हालांकि अब तक किसी भी पक्ष ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। दोनों पक्षों के बीच बात जारी है। रणवीर सिंह के डॉन 3 छोड़ने के बाद फरहान अख्तर अपनी फिल्म के लिए एक्टर की तलाश में है। सोशल मीडिया पर फैन थ्योरीज चल पड़ी है और जो 2 नाम सबसे ज़्यादा पढ़ने में आ रहे हैं वो है ऋतिक रोशन और शाहिद कपूर। रेडिट पर, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर प्लेटफॉर्म पर इन दोनों एक्टर्स के नाम पर बहस छिड़ी हुई है। एक यूज़र ने रेडिट पर लिखा, शाहिद बेशक अच्छे एक्टर हैं मगर डॉन के रोल में ऋतिक और बेहतर लगेंगे। उनका लुक्स और एक्टिंग तो प्लस पॉइंट है ही, मगर और ग्रे शेड के स्टाइलिश डॉन के कैरेक्टर में वो कन्विंसिंग लगेंगे। डॉन 2 में उन्होंने कैमियो भी किया था और फरहान के साथ उनका अच्छा बॉन्ड है, तो रणवीर की तरह वो फरहान को बीच मझधार में छोड़कर नहीं भागेंगे। एक और यूजर ने लिखा, धूम 2 में क्या कमाल लगे थे ऋतिक, डॉन 3 में भी जचेंगे, मगर शायद वो ये फिल्म करेंगे या नहीं। विक्रम वेदा के बाद खुद ऋतिक ने ही कहा था कि उनके फैंस उन्हें ग्रे कैरेक्टर्स में नहीं देखना चाहते। एक यूजर ने एक्स पर लिखा, शाहिद कपूर अच्छी चॉइस है, डांस, लुक और एक्टिंग तीनों में बढ़िया है वो, या क्या पता शाहरुख ही डॉन 3 में लौट आए। शायद शाहरुख ने इस रोल को बड़ी शिद्दत से चाहा है, इसलिए पूरी कायनात उन्हें इससे मिलवाने की साजिश में लग गई है। धुरंधर की रिलीज से पहले ही यूट्यूबर ध्रुव राठी को ये फिल्म खल रही थी। उन्होंने उसकी तुलना आतंकी संगठन ISIS से कर दी थी। तमाम आलोचनाओं से बेअसर धुरंधर ने 800 करोड़ का
पहाड़ खड़ा कर दिया है। मगर ध्रुव राठी तब भी नहीं रुके। एक और पोस्ट में उन्होंने बताया कि वो इस फिल्म के सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा को बर्बाद कर देंगे। धुरंधर को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर ध्रुव पर उन्हीं का दांव उल्टा पड़ गया। उनके फॉलोअर्स ने ही उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब तक तो टीम धुरंधर की तरफ से कोई आलोचनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, मगर अब आदित्य धर के सब्र का बांध टूट गया है। मंगलवार को इंस्टाग्राम पर उन्होंने इसका करारा जवाब दिया। धुरंधर फैंस की लिखी हुई कुछ पोस्ट उन्होंने अपनी स्टोरी में रीपोस्ट की। इसमें लिखा, वो लोग जिनके दिल में अपने देश के लिए प्यार है, आग है, उन्होंने इंडियन सिनेमा के लिए नया इतिहास रच दिया है। वो जो सबसे शुरुआती हफ्ते में कॉर्पोरेट बुकिंग का रोना रो रहे थे, उनके मुंह पर ताले लग गए हैं। एक वीडियो मेकर ने फिल्म की बुराई की, मगर उसका ये दाव उसी पर उल्टा पड़ गया। धुरंधर आज का क्रेज है, एक सुनामी है, जो भी रास्ते में आएगा ये उसे बहा ले जाएगी। संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर की शूटिंग अंतिम दौर में है। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक भंसाली जनवरी में इसका टीजर रिलीज करेंगे। फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल लीड रोल्स में हैं। भंसाली अपनी फिल्म 14 अगस्त को रिलीज करना चाहते थे, मगर रणबीर चाहते हैं कि वो इसे जून में ही रिलीज करते, ताकि इसके और रामायण के बीच गैप रहे। रामायण का पहला पार्ट दिवाली पर आएगा। रश्मिका मंदाना की एक फिल्म आने वाली है, टाइटल है मैसा। आज इसका टीजर रिलीज किया गया। इसकी शुरुआत एक आवाज से होती है जो बताती है कि ये कहानी ऐसी लड़की की है जो मौत के आगे झुकने से इनकार कर देती है। रश्मिका की आंखों में गुस्सा, देह भाषा में विरोध और चीख में बरसों पुरानी दर्द झलकती है। इसे रविंद्र पुल्ले डायरेक्ट कर रहे हैं। होमबाउंड ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुई है, मगर ये कॉपीराइट की उलझनों में फंस गई है। पत्रकार और लेखिका पूजा चांगोईवाला का दावा है कि इसके मेकर्स ने साल 2021 में उनके नॉवेल होमबाउंड से कंटेंट लिया है। इसके लिए उनसे कोई बात नहीं की गई। जल्द ही वो कोर्ट में पिटिशन फाइल करने जा रही हैं और धर्मा प्रोडक्शंस को लीगल नोटिस भी भेज चुकी हैं। इंडिया टुडे से चर्चा में धर्मा प्रोडक्शन ने कहा कि लीगल नोटिस का जवाब वो लीगली ही देंगे। बाहुबली के दोनों पार्ट्स को मिलाकर बनाई गई फिल्म बाहुबली द एपिक की OTT रिलीज डेट आ गई है। ये कल क्रिसमस के दिन नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी। दोनों फिल्मों के कुछ सीन्स हटाए गए और थोड़ा नया फुटेज जोड़ा गया है। ये 3 घंटे 45 मिनट की फिल्म है। केवीएन प्रोडक्शंस ने बुधवार को थलपति विजय स्टारर जन नायगन का हिंदी टाइटल अनाउंस किया। हिंदी वर्जन का नाम जन नेता होगा। फिल्म में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, प्रकाश राज और प्रियामणि ने भी जरूरी किरदार निभाए हैं। इसे H विनोद ने डायरेक्ट किया है। हिंदी सहित 5 भाषाओं में ये फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब बारी है आज के सिनेमा रिकमेंडेशन की। द लल्लन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी दे रहे हैं एक बेहतरीन सुझाव। एक्सट्रैक्शन ब्लैक ऑप्स मर्सनरी टाइलर की कहानी है, जिसको क्रिस हेम्सवर्थ ने प्ले किया था। वो बांग्लादेश के ढाका जाता है, एक खतरनाक मिशन पे जाता है। एक भारतीय ड्रग लॉर्ड है, उसके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है, उसको बचाने उसे जाना है। और जिसने किडनैप किया वो भी एक ड्रग लॉर्ड है, बांग्लादेशी, बहुत खतरनाक है। अब वहाँ पे माफिया, ड्रग लॉर्ड्स, करप्शन सिस्टम, इन सब से कैसे वो मुकाबला करेगा और कैसे उस बच्चे को लाएगा, इसकी कहानी है। बहुत खतरनाक, ब्रूटल, माइंड बॉगलिंग, इम्प्रेसिव एक्शन सीक्वेंसेस इसके अंदर है। दुनिया की बेस्ट एक्शन फिल्मों में से एक ये है। इसको आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।